नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। टीईटी का अलग अलग स्टेट से नोटिफिकेशन निकलते हुए देखने को मिल रहा है। कुछ समय पहले एमपी टेट का नोटिफिकेशन की बात हमने की थी, आवेदन उसके चल रहे हैं और अपडेट भी टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको दी थी कि उसकी जो लास्ट डेट है वो अब आपको 20 अक्टूबर हो चुकी है। तो आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसी क्रम में एक और टेट का नोटिफिकेशन निकला है राज्य से, और यहाँ पर जो निकला है नोटिफिकेशन ये पंजाब राज्य से निकला है, जिसमें ये बताया गया है कि ये जो टेट है पंजाब स्टेट का, इसको लेकर के किसी भी राज्य से हो आप आवेदन कर सकते हैं। एनी रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन अपियर इन द पेपर ऑफ पी एस्टेट। फिर इसमें ये बताया गया है कि आपको एनसीटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और साथ ही साथ टेट पेपर जो है इसको लेकर के कुछ नए सब्जेक्ट को भी जोड़ा गया है। जैसे अगर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हैं तो उसके लिए आर्ट और क्राफ्ट हो गया, उर्दू टीचर जो है उसके लिए उर्दू विषय हो गया। ऐसे ही अलग अलग विषयों की जानकारी भी दी गई, लाइक म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, संस्कृत टीचर। तो ये यहाँ पर डिटेल में बताया गया। मिनिमम एज की बात करते हैं तो कोई भी मिनिमम एज यहाँ पर रखी नहीं गई है और ना ही कोई मैक्सिमम एज रखी गई है। फीस की अगर बात करते हैं तो जनरल ओबीसी जो पंजाब के रहने के वाले हैं उनके लिए पेपर वन अगर फिल कर रहे हैं 1000, पेपर टू फिल कर रहे हैं 1000 और दोनों भर रहे हैं तो उस कंडीशन में 2000। अगर एस सी एस टी कैंडिडेट की बात करें, डिफरेंशिएबल्ड केवल पंजाब के लेकर के यहाँ पर बात की गई तो 500 रुपये, 500 रुपये और दोनों के लिए 1000 रुपये। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। अब अदर स्टेट के लिए क्या फीस है उसकी भी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो फीस है वो सेम एज जर्नल ओबीसी की तरीके से फीस यहाँ देखने को मिलेगी। 1000 रुपये आप अगर एक फॉर्म भरना चाहें, और 1000 और अगर दूसरा फॉर्म भरना चाहें, और दोनों भरेंगे तो उस कंडीशन में 2000। हालांकि ये आपने देखा होगा दोनों फॉर्म भरने में ये रहता है कि फीस कम हो जाती है। जैसे आप एक एग्जाम्पल सी टेट का ही ले लेंगे, तो यहाँ पर ऐसा कुछ जो है वो देखने को नहीं मिला। आगे बात करते हैं तो ये बताया गया है कि जो कैंडिडेट हैं ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन केवल एक बार ही करेंगे। जब उनका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उनको इनकी ईमेल आईडी पर जो आगे का प्रोसेस है उसके लिए एक आपको जो लॉगिन डिटेल है वो मिल जाएगी। फिर उसी से लॉगिन करके आगे का जो प्रोसीजर होगा, लाइक फ़ोटो अपलोड, एकेडमिक डिटेल, कैंडिडेट रिव्यू फीस, फाइनल फीस, ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट करेंगे। एक ही कैटेगरी में किसी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पेपर वन और पेपर टू को लेकर के भी यहाँ पर बताया है कि आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बस एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अगर अभी आप जो सारी चीज़ें फिल करेंगे उसको सही मान करके आपको परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, परंतु बाद में वो सारी चीज़ें वेरीफाई होती हैं जब किसी नियुक्ति में आपको जो है वो लिया जाता है। लैंग्वेज अगर बात करें क्वेश्चन पेपर की तो बाइलिंगुअल में आपको देखने को जो है वो पेपर मिलेगा। वैलिडिटी जो होगी इसकी वो लाइफ टाइम के लिए होगी, एक बार आपने पास कर लिया हमेशा के लिए जो है वो हो जाएगा। कैंडिडेट मस्ट फिल द डिटेल वेरी केयरफुली, अगर आप गलत भरेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब यहाँ पर तो आगे कुछ इंस्ट्रक्शन की बात की गई, मैं आपको स्टार्टिंग में इस नोटिफिकेशन के कब से क्या आप आवेदन होंगे वो आपको दिखाता हूँ। देखिए, तो ये आपका स्टार्टिंग में जो नोटिफिकेशन है वो आपको पंजाबी भाषा में ही देखने को मिलेगा, इसलिए इस पंजाबी भाषा का मैंने हिंदी अनुवाद कर दिया है ताकि आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आए। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद पंजाब, जहाँ पर बताया गया है पंजाब राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद पंजाब 1/12/2024 को अगली पंजाब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा पी एस टेट आयोजित कर रहा है। कब होगी आयोजित? 1 दिसंबर 2024 को ये परीक्षा होगी। योग्य उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है pstet.pseb.ac.in, इस पर 16/10/2024 से 4/11/2024 तक समय भी दिया गया 10 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और परीक्षा के संदर्भ में किसी भी जानकारी के लिए वेबसाइट पर भी टाइम टाइम पर चेक कर सकते हैं। एक और यहाँ पर इसी का ही अगला पेज था, उसको भी ट्रांसलेशन करके ही बात करते हैं। तो विज्ञापन की तिथि जो है वो 16, आज ही की तारीख है 16 अक्टूबर 2024, यही विज्ञापन की तारीख है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है 16 अक्टूबर 2024। ऑनलाइन पंजीकरण समापन तिथि है 4/11/2024, और ऑनलाइन विवरण में संशोधन करना है तो 5 से 8 तारीख।
11वां महीना। रोल नंबर ऑनलाइन दिनांक 18/11/2024। पीएच टेट जो परीक्षा की तिथि है वो आपको 1 दिसंबर को देखने को मिलेगी। और परिणाम कब घोषित करा जाएगा तो 1 जनवरी 2025 परिणाम घोषित, मतलब जस्ट 1 महीना बाद। ये इन्होंने क्लियर लिख दिया है ब्रैकेट में कि संभावित है, ये हो सकता हो कि इसमें कुछ बदलाव देखने को जो है वो मिल जाए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो सिलेबस को लेकर के भी। तो ये आपका ऊपर यहाँ तक इंस्ट्रक्शन थे, यहाँ पर आप देखेंगे ये है आपका सिलेबस पीएच टेट 1 एज द। तो यहाँ पर पहला पोर्शन आपको देखने को मिलेगा सीडीपी का, 30 एमसीक्यू 30 नंबर, फिर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, फिर मैथमेटिक्स प्रीवियस और टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर। क्वेश्चन विल बी द क्वेश्चंस विल बी सेट इन पीएच टेट 2 एज पर द फॉलोइंग ब्रेकअप। यानी जो पेपर 2 वाला होगा उसके लिए सीडीपी कंपलसरी है 30 एमसीक्यू, लैंग्वेज 1 कंपलसरी 30 एमसीक्यू, लैंग्वेज 2 कंपलसरी जिसमें आपका लैंग्वेज 2 में ही विषयों को बढ़ाया गया है। जो कि ऊपर मैंने बताया था ना कि कई विषय बढ़े हैं, उसी में ही देखेंगे तो मैथमेटिक्स और सोशल साइंस में 60 एमसीक्यू, या तो फिर आपने सोशल साइंस ले रखा है तो उसके सोशल साइंस टीचर के लिए, आर्ट और क्राफ्ट टीचर के लिए अलग से है, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अलग से है, होम साइंस टीचर के लिए अलग से है, उर्दू टीचर के लिए अलग से है, म्यूज़िक टीचर के लिए अलग से है, संस्कृत टीचर के लिए अलग से, और फॉर एनी अदर टीचर के लिए भी अलग से है। तो देखिए कितना ये अच्छा पैटर्न, कितना अच्छा है, क्योंकि कई ऐसे कैंडिडेट हैं, मान लीजिए कोई उर्दू टीचर है, अब उसको एसएसटी का पेपर देना पड़ जाता है। अगर सीटेट की बात करते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, कि जब ये नए सब्जेक्ट नहीं जुड़े थे, तो फिर कहीं ना कहीं उसके साथ सही नहीं होता। तो जिसका जो सब्जेक्ट है उसके लिए इसी प्रकार से ये नंबर होने चाहिए, बेहतर तरीका है। आगे यहाँ पर ये भी बताया गया है टोटल 150 एमसीक्यू 150 नंबर, ये पेपर 2 के लिए। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर जो बताया गया है उसके अंतर्गत जो 2 पेपर होंगे, पेपर 1 2, उसमें बताया गया है कि पेपर 1 1 to 5 के लिए होगा, पेपर 2 6 से 8 के लिए होगा, टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और बाकियों के लिए। पहला वाला तो केवल प्राइमरी के लिए होता है। पेपर 1 जो प्राइमरी स्टेज के लिए होगा उसी का ही यहाँ पर लैंग्वेज 1 में पंजाबी भाषा आप देख रहे हैं, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश भाषा देख रहे हैं, बाकी सीडीपी मैथ ईवीएस सेक्शन तो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन का रखा गया है वो 6 से 11 साल करके यहाँ पर एज ग्रुप दिया गया है। और डिटेल में ये भी बताया गया है कि क्या क्या आपको यहाँ पर सिलेबस देखने को मिलेगा, वो भी आप चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार पेपर 2 के लिए सीडीपी सेक्शन कंपलसरी है, लैंग्वेज 1 पंजाबी भी कंपलसरी लिखा हुआ है, लैंग्वेज 2 इंग्लिश कंपलसरी है, और मैथमेटिक्स सोशल साइंस मैथमेटिक्स और साइंस जो भी आपका सब्जेक्ट है वो अलग अलग है। और इसी प्रकार से सब्जेक्ट वाइज तो आप सेलेक्ट करेंगे 60 एमसीक्यू, और फॉर एनी अदर टीचर के लिए अलग से। यहाँ पर भी जो नेचर है वो दिया गया है, 11 से 14 एक एज ग्रुप दिया गया है, कितना क्या परसेंटेज रखा जाएगा वो भी यहाँ पर बताया गया है। और पंजाबी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक कंपलसरी के तौर पर दे दिया गया है, उसी चीज़ को लेकर यहाँ मेंशन किया गया है। ये द टेस्ट आइटम फॉर लैंग्वेज 1 पंजाबी विल बी फोकस ऑन प्रोफिशिएंसी रिलेटेड टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट वुड कवर 40 to 50% ऑफ टेस्ट आइटम। कहीं ना कहीं ये जो रीजनल लैंग्वेज है ना, इसी को लेकर के ही वो जो टेट वर्सेस सीटेट वाला मामला हुआ था उसमें उठाया भी गया था। बाकी यहाँ पर आगे देखेंगे तो इसी का इस डिटेल सिलेबस भी दिया गया है, वो आप अपना जब आवेदन करेंगे उसके बाद पढ़ लीजिएगा। मैं जो यहाँ पर मेन मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी बता दी। और पूरा डिटेल सिलेबस के बाद यहाँ पर इसी में ही बाकी सब्जेक्ट का भी दिया गया है, लाइक योगा का है अलग से सिलेबस वगैरह। और नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पर मैथ वगैरह का भी दिया गया है, संस्कृत वगैरह जो है उसको डिटेल में लिखा भी गया है कि क्या क्या सब्जेक्ट में क्या क्या आपको देखने को जो है वो मिलेगा। लगभग सारी चीज़ें मैंने बता दी, फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।